कैसे हैं आप सब? आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ी सी आलसी हो चुकी हूँ लेकिन अच्छी हूँ, ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। टाइम करीब 11 बज रहे हैं और मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मेरे घर का काम सारा कुछ पड़ा है। बस सुबह की झाड़ू मैंने लगाई है, बाकी कुछ नहीं किया। वैसे मैं झाड़ू पोछा सुबह कर लेती हूँ लेकिन आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा सफाई करनी थी। किचन फैला हुआ है और पूरा ये सामान सब भी आया है वो सब, और मैंने सारे घर के पर्दे बेडशीट ये सब निकाले हैं धोने के लिए और पूरा घर फैला हुआ है। तकिया सब मुझे धूप में डालना है। अभी घर पे मैं गाना लगाऊंगी और फिर सारे काम एक साथ कर लूँगी। फिर मुझे बाबू को भी लाने का टाइम हो जाएगा। तब तक घर का जितना भी काम था वो ख़त्म करने के बाद टाइम हो गया था स्कूल जाने का और मेरे बाबू को लाने का टाइम हो गया था, तो मैं जा रही थी स्कूल। और एक बार लॉक करने के बाद मैं दोबारा ज़रूर चेक करती हूँ। वैसे सभी करते होंगे मुझे लगता है, क्योंकि मन में संतुष्टि नहीं मिलती है ना जब तक एक बार खींच के ना देखो। उसके बाद मैं स्कूल से लाती हूँ तो स्कूल के पास ही एक पार्क पड़ता है, तो वहाँ पे एक बार ज़रूर झूले मैं बैठ जाती हूँ और एक एक झूला सारे जितने भी झूले हैं सारे झूलेगी, तब जाके घर जाने के लिए रेडी होती है। तो मैं भी बैठ जाती हूँ क्योंकि घर में जाने के बाद तो बच्चे को निकलने का मौका नहीं मिलता है। मैं कहीं निकल ही नहीं, वैसे भी बारिश का टाइम है, मच्छर ये सब कहाँ घर से निकलेंगे। और कोई भी घर के पास कोई भी फ्रेंडशिप अभी नहीं हुआ है क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं नहीं यहाँ पे, तो घर से निकलते ही नहीं, वही टीवी वही घर में ही खेलना। इसलिए मैं थोड़ा देर बैठ जाती हूँ ताकि एंजॉय हो जाए। और मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, इन्हीं लोगों में लगी हुई थी और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन कुछ करते हैं ना तो फिर कंटिन्यू करना चाहिए। मन कर रहा था मैं करूं, लेकिन फिर हो जाता है ना एक आलस, कोई चीज़ आप काम छोड़ दो तो फिर आलस हो जाता है। और मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड की हूँ, जैसे कि हमने 10 दिनों के लिए गणपति जी लाए थे, ये छोटी सी गन्नू जी लाए थे हमने, और इसका नाम भी मेरे बाबू उन लोग ने रख दिया था गन्नू जी। और छोटे से थे, बहुत ही प्यारे थे। और 10 यहाँ पे ना कोई 5 दिन 7 दिन ऐसे नहीं रखते हैं, तो हमने भी गणपति जी लाए, इस तरह से हमने स्वागत किया उनका। और यहाँ पे हमने इनका आसन बनाया था। ये 10 दिन बहुत ही अच्छा लगा और इस 10 दिनों में बहुत कुछ हुआ। मेरी दोनों बेटियों का बर्थडे हुआ, तो मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया था। उनके स्वागत में तरह तरह के मैंने भोग बनाए थे। एक दिन किसी दिन आटे का मोदक बनाया, किसी दिन मैंने मैदे वाला बनाया। मतलब जितने भी मोदक होते हैं ना, मैंने गणपति जी को बना के अपने हाथों से खिलाया है। और ये नारियल और गुड़ के पाक में डाल के बनाते हैं वो वाले, मैंने फर्स्ट डे मैंने यही वाला उनको भोग लगाया था शाम के टाइम में। और सुबह के टाइम में तो मैं उन्हें चूड़ा दही ये सब का भोग लगाती थी। और जब सुबह पहली आरती होती थी तब मैं चूड़ा दही मिठाई लड्डू ये सब चीज़ का भोग लगाती, जो बाहर की चीज़ें बनाती नहीं थी। और शाम के समय मैं कुछ ना कुछ मोदक या कुछ ना कुछ बना के भोग लगाती थी। तो इस तरह से हमने गणपति जी की 10 दिनों तक सेवा की। पता नहीं भगवान जी को अच्छा लगा होगा कि अच्छा ही लगा होगा, मन से सेवा करते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे मैदे वाले मोदक। और उसके बाद ये अगस्त का ही है, अगस्त में ही मेरी छोटी वाली बेटी का बर्थडे होता है, तो ये भी मैंने छोटा सा क्लिप लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐड कर दूँ ताकि याद रहे। और उसके बाद आता है मेरी दूसरी वाली बेटी का बर्थडे, जो बड़ी बेटी है उनका बर्थडे है, उसका तो इसी गणपति में ही 10 दिनों में आता है बर्थडे, तो वो मैंने छोटा सा क्लिप लिया था। पहली जब छोटी वाली बाबू का बर्थडे था तो हमने किसी को नहीं बुलाया। सुना होगा कि यहाँ पे साइक्लोन आया था, बहुत भयंकर वाली बारिश थी उसी दिन, तो हमने सोचा तो बहुत कुछ था, बाहर जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, पर हुआ कुछ नहीं। बहुत ही तेज़ यहाँ पे आंधी तूफान, उसी दिन बारिश आया था, तो सारा प्लान कैंसिल हो गया था। किसी को बुलाया भी नहीं, कोई भी फ्रेंड्स दो को नहीं बुलाया। और उसके बाद आता है 10 दिनों के बाद वाला जो लास्ट दिन होता है अनंत चतुर्दशी, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन था। थोड़ा सा 10 दिनों के लिए रखते ना तो कोई भी चीज़ एक हो जाती है। मतलब एक आदत सी बन गई थी, सुबह शाम पूजा करना है उनको, उनके लिए भोग तैयार करना है। मतलब अलग सा बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छा रहा। मैंने पहली बार बिछाया था गणपति जी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा जल्दी से साल ख़त्म हो जाए और गणपति जी फिर से हमारे घर आए। तो ये लास्ट दिन है जो हम घर पे आरती कर रहे थे शाम की समय, क्योंकि आरती करने के बाद ही गणेश जी का विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। तो हमने, और उस दिन भयंकर वाली गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि पूछिए मत।
बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी थी। और ये मेरी बेटी रिकॉर्ड कर रही है, उसे जो मन कर रहा है वो कर रही है, मुझे पता भी नहीं चला वो क्या। मैंने उससे कहा था सिर्फ फ़ोटो लेना बाबू, लेकिन उसने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। और अच्छा ही हुआ मैंने इसमें ऐड कर दिया, नहीं तो गणपति बप्पा के फ़ोटो तो बहुत सारे थे, एक वीडियो भी बन गया। थोड़ा मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो में जितना भी मैंने जो पल बिताए हैं वो मैं एक ही वीडियो में ऐड कर दी। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे गणपति जी जहाँ पे विसर्जन करेंगे वहाँ पे हमने पूजा आरती वो भी की। और ये बहुत ही इमोशनल हुआ। 10 दिनों तक हमने गणपति जी को रखा था। फिर मेरी बाबू तो बोल रही थी नहीं मम्मा फिर से लेके चले जाएंगे, हम गन्नू जी को नहीं भेजेंगे। लेकिन मैंने उसे समझाया क्योंकि हम उनको अपनी मम्मा के पास से लेके आए हैं ना, तो उनको तो अपनी मम्मा के पास जाना पड़ेगा। मैंने उसे समझाया तब वो जाके मानी। लेकिन वो बोल रही थी नहीं मम्मा नहीं भेजो गणपति जी को, क्यों हमारे पास ही रहेंगे। तो बच्चे हैं, समझने में उनको थोड़ा टाइम लगता है। मैंने समझाया फिर समझ गए। और तो यहाँ पे हमने पूजा आरती की, उसके बाद हमने गणपति जी को विसर्जन कर दिया। और यहाँ पे विसर्जन अपने से नहीं करते हैं, अपना बहुत बड़ा बड़ा टैंकर लगा रहता है, उसमें अपने अपने गणपति जी को स्नान करवा दो और वहाँ पे गणपति जी रख दो। विसर्जन करने के लिए दूसरे कोई रहते हैं आदमी लोग, वो लोग यहाँ पे हमने अपने गणेश जी को रख दिया था, उनका स्नान करवा के। और टैंकर लगा रहता है, उसमें गणपति जी को स्नान करवाओ, पूजा पाठ करो, स्नान करो और फिर रख दो गणपति जी। और विसर्जन दूसरे कोई करता है। पानी में जाने के लिए अलाउड नहीं है, इसलिए हमने भी वही किया। हर बार देखते थे लेकिन इस बार हमने भी वही किया। और यहाँ पे ना जैसे बहुत जगह पे होता है कोई कोई गणपति बिठाता है, और जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ पे ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे गणपति ना बैठते हों। छोटे छोटे से भी गणपति ज़रूर बिठाते हैं, और बिठाना ही चाहिए, हर एक पूजा करनी चाहिए। पूजा तो मुझे अच्छा लगा, मुझे तो मन कर रहा है कब जाके आ जाए जल्दी से गणेश जी गणपति आ जाए और मैं पूजा फिर से करूँ। 10 दिनों तक बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद विसर्जन के बाद रात बहुत हो चुकी थी, तो हमने सोचा कुछ ना कुछ चलो खा ही लेते हैं बाहर ही, क्योंकि रात में घर पे जाते बनाते फिर खाते फिर सोते, फिर बहुत रात सुबह स्कूल भी जाना था बच्चों को, इसलिए हमने। और 10 दिनों से क्या हुआ था ना कि गणपति जी घर पे रखते तो प्याज लहसुन ये सब तो बनता नहीं है, फीका फीका ही खाना बन रहा था, कुछ कभी मीठा कभी फीका। तो इसलिए हमने बच्चों को भी मन था कुछ चटपटा, और तब से बोल के रखे थे कि ये बहुत दिनों से ये लोग कुछ जंक फूड नहीं खाए थे। तो ये लोग बोल के रखे थे जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन जो मन करे वो जंक फूड खा सकते हो। तो वही फिर हम लोग चले गए, कुछ ना कुछ खाए, बच्चों ने जो खाया वो हम लोग खाए। और फिर वहाँ से निकलने के बाद आ गए घर पे। और घर पे आने के बाद कुछ ना कुछ तो बना, जब कोई जाता है ना तो चूल्हा खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बनाना ही चाहिए। तो सबका पेट तो भरा ही हुआ था, खाना तो कुछ बनाना नहीं था। तो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ मीठा सेवई का खीर बनाया, तो फिर बस वही बनाया और फिर उसके बाद भोग लगा के फिर बस यही था इतने दिनों का वीडियो। और यही था कुछ जो मैंने थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था वही मैंने ऐड कर दिया। और ये नेक्स्ट डे है जब मैं सुबह उठ के साफ़ सफाई हो गई है, मेरी पूजा चल रही है। वैसे गणपति जी थे तो कुछ अलग ही टाइम था पूजा का। जैसे सुबह उठने के बाद बच्चों को मैं रेडी कर लेती थी, उसके बाद स्कूल भेज देती थी, उसके बाद मैं भगवान जी का पूजा कर, क्योंकि वो पूजा में टाइम लगता था, कम से कम 1-1.5 घंटा लगता था। और रेगुलर जो हम पूजा करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगे तो 15 मिनट 20 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता है। तो यही था, मैंने कुछ कुछ ऐड कर दिया है। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय।